नमस्कार। आज एक ऐसी खबर से मैं आपका परिचय कराऊंगा जो आने वाले समय में इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, खास तौर पे मेटल सेक्टर को दिक्कत दे सकती है। दरअसल हुआ ये है कि 25 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन ने एक कार्बन इंपोर्ट टैक्स इम्प्लीमेंट किया है। यानी जो इसके 27 देश हैं पूरे यूरोपियन देशों में, उन्होंने मिलकर ये तय किया है कि उनके देश में जो भी इम्पोर्ट होगा उस पर एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। कार्बन टैक्स क्या होगा? कार्बन टैक्स से मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके देश में आ रहा है वो जिन फैक्ट्रीज़ में बना है, अगर वहाँ पे ESG कंप्लायंस नहीं है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन की प्रॉब्लम है तो उस पर एक टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे कि जो उनका अपना एक मिशन है, मुहिम है कि वहाँ पे कार्बन ज़ीरो की तरफ वो बढ़े, उससे वो इम्पोर्टेड सामान भी नहीं खरीद सके और उसको डिस्करेज करने के लिए वो एक ड्यूटी लगा रहे हैं। ये ड्यूटी 2026 से इम्प्लीमेंट में आ जाएगी। अभी 3 साल का उन्होंने समय दिया है और इसके जितने भी इनके देश हैं उन सब के ऊपर ये कार्बन टैक्स लगेगा। तो उन 27 देशों के साथ बहुत सारे देशों का, यानी पूरी दुनिया का इसका कारोबार है और इस कारोबार का असर भारत पे भी पड़ेगा, दुनिया के अलग अलग देशों में पड़ेगा। क्यों इतना ज़्यादा मुहिम दी जा रही? 2 साल से इस पर डिस्कशन चल रहा था। आपको याद होगा कि भारत ने या अलग अलग देशों ने, किसी ने 2050, किसी ने 2060 इस तरीके के टारगेट सेट किए जहाँ पे अपने वो कार्बन एमिशन को नेट ज़ीरो करेंगे। यानी नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि जितना आप ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं उतनी ही आपकी कार्बन है, तो नेट ज़ीरो हो गया। धीरे धीरे इसको ज़ीरो ले जाना है, लेकिन नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि आप ज़ीरो सम में आ गए, माइनस प्लस मिला के ज़ीरो पे है। इस वजह से ये आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। उस चैलेंज के सामने मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील होगी, एल्युमिनियम होगी, कॉपर होगी, खासतौर पे जो मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लास्टिक है, केमिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा इनसे पोल्यूशन फैलता है और इसी को रोकने के लिए उन्होंने अपने ऊपर ये लागू किया है। इसका एक पर्पज़ और भी है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा देश किसी छोटे यूरोपियन देश को ये चीज़ एक्सपोर्ट कर दे और वो फिर विद इन कंट्री आपस में करते रहें। तो इसको डिस्करेज करने के लिए कि अंडर कटिंग नहीं होनी चाहिए, कि आपने कहीं से एक सस्ता माल लिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बन का ध्यान नहीं रखा गया और उसको फिर आपस में आपने एग्जिम में ले आए, उसको रोकने के लिए ये पूरा फैसला किया जा रहा है। तो 2026 से लागू होगा। यूरोपियन देशों ने फैसला कर दिया है। ये कार्बन टैक्स है और ये बड़ा भारी टैक्स होगा, मैसिव टैक्स लगेगा ये, और इससे दुनिया के तमाम देशों को फ़र्क पड़ेगा। चाइना इसका सबसे बड़ा प्रभावित देश होगा क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज़ या पूरी दुनिया में हो रहा है, तो उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की जो मेटल इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। स्टील काफ़ी एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, एल्युमिनियम हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, केमिकल है, फिर धीरे धीरे ये प्लास्टिक में, केमिकल में, सब चीज़ों में जाएगा और इसका असर भारतीय कंपनियों पे भी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या इन 3 सालों में तमाम देश या तमाम इंडस्ट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करती हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगी? ये एक चैलेंज है क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तो आप देखेंगे हो सकता है प्राइवेट कैपेक्स बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो, क्योंकि अपने आप को ESG कंप्लायंस बनाने के लिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए और नेट ज़ीरो कम से कम ले जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका असर भारत सहित पूरी दुनिया की कंपनीज देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको ये खबर से बता दिया जाए कि हालांकि 3 साल बाद ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसका असर आप हाल फिलहाल में देखना शुरू कर देंगे।